हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सर। संदीप, ये तुम क्या कर रहे हो? साक्षी एक मिनट, अभी करता हूँ बात तुमसे। ये लो तुम्हारी दिवाली का बोनस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। ये लो तुम्हारी दिवाली का बोनस। पर संदीप, वो मिठाई में साक्षी एक मिनट रुक जाओ यार। चलिए साहब हम चलते हैं। अच्छा मैम साहब, हैप्पी दिवाली आपको भी। हैप्पी दिवाली। आ जाओ। हाँ साक्षी, हाँ बोलो क्या बात है। क्या कराई तुमने? तुमने उन्हें मिठाई का डब्बा तो दिया ही दिया, वो भी इतना कॉस्टली महंगा, ऊपर से तुमने उन्हें कैश भी दे दिया। क्या सोच के? भंडारा हो रहा है क्या? हाँ, तुम ये मिठाई के डब्बे सब में बांटने के लिए तो लाई थी, मैंने इनको दे दिया तो क्या दिक्कत है। अरे वो मैं इन गरीबों को बांटने के लिए नहीं लेकर आई थी, वो मैं हमारे जो अड़ोसी पड़ोसी है ना उनको और अपने महंगे फ्रेंड सर्कल में देने के लिए लाई थी, क्योंकि मैं उन्हें काजू कतली का डब्बा दूंगी तो वहाँ से भी रिटर्न में मुझे कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट्स आएंगे। तुमने ये क्या करा? तुमने मेरे इतने महंगे महंगे हजार रुपए के डब्बों को इन सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर में बांट दिया। उनकी कोई औकात भी है? क्या देंगी वो हमें बदले में? 50 रुपए का पता नहीं क्या सोम पापड़ी का डब्बा थमा देंगे हमें। देखो संदीप, हम एक्सपेंसिव मिठाई के डब्बे उनको देते हैं जिनकी कोई औकात हो, अंडरस्टैंड? इनकी फटीचरों की कोई औकात नहीं है। यार साक्षी तुम कैसी बात कर रहे हो? वो हमारे पास जॉब करते हैं, वो लोग दिवाली के टाइम हमसे उम्मीद लगा के रखते हैं कि हम उन लोगों को तोहफे देंगे, कुछ बोनस देंगे। और यार तुम ऐसे बोल रहे हो, अगर हम उनके लिए नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और वैसे भी यार दिवाली तो खुशी का त्यौहार है ना, और साल में भी एक बार आता है। हमारी वजह से उनके चेहरे पे अगर स्माइल आ जाए तो इसमें बुरी बात क्या है? और देखो साक्षी, खुशियाँ तो बांटने से बढ़ती है ना। हाँ सही कह रहे हो तुम, खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती हैं, लेकिन वो ना अमीरों के साथ बांटी जाती है। इन गरीबों के साथ अगर मैं खुशियाँ बांटूंगी तो क्या बढ़ के मिलेगा मुझे? कुछ भी नहीं, पैसे वेस्टेज होंगे। अरे पैसे क्या पेड़ में उगते हैं? दिन रात मेहनत करते हो तुम, तब कुछ पैसे कमा पाते हो, और तुमने तो यूँ भंडारे की तरह सबको सब कुछ बांट दिया। अब मैं गिफ्ट्स लाई थी वो भी खत्म हो गए हैं, अब दूसरे लेने पड़ेंगे इतने महंगे गिफ्ट। अरे अगर तुम्हें बांटने ही थे मुझसे बोल देते, मैं दुकान में वो सेल में लगे थे 50-50 रुपए के सोम पापड़ी के डब्बे, वो ला के दे देती यार लोकल वाले, वो इन्हें दे देते। वैसे भी कौन सा ये बहुत ब्रांडेड खाते होंगे, लोकल लेके खुश हो जाते। मैं सही सोच रही थी, कल मैंने सोचा था कि यार 2-4 डब्बे ले लेती हूँ उन गरीबों के लिए, उनको बांट दूंगी, लेकिन मेरी ही मती मारी गई थी कि मैंने ये सोच लिया कि चलो कोई बात नहीं, बाद में ले लूँगी आराम से। तुमने क्या करा? तुमने ये मेरे महंगे डब्बे उठा के उनको दे दिए। मेरा आदमी इतनी मोटी बुद्धि का है ना, मैंने कभी नहीं सोचा था। साक्षी तुम्हें याद है, शादी से पहले ना मेरे पास पैसे हुआ करते थे ना तुम्हारे पास, और मैं एक बिल्डिंग में मामूली से सिक्योरिटी गार्ड की जॉब किया करता था, और उस वक्त बोनस के नाम पे दिवाली में मुझे कुछ भी नहीं मिलता था, और तुम इसी उम्मीद में रहती थी कि मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट दूंगा, पर मेरे पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट दे पाऊँ। और आज हमारे पास इतना पैसा है, इतना अच्छा घर है, गाड़ी है, और हमारे नीचे इतने सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, वो भी तो हमसे यही उम्मीद लगा के बैठे होंगे ना कि हम उनको अच्छा बोनस देंगे। और तुम ही बताओ, अगर आज हम उनके साथ ऐसा करेंगे, एक मामूली से सोम पापड़ी का डब्बा दे देंगे, तो फिर उनके ऊपर क्या बीतेगी? और तुमको पता है, वो ये बात ना अपने मुँह से कभी नहीं बोलेंगे, पर यार उनको भी तो ज़रूरत है ना, उनका भी परिवार है, उनको भी तो खुशियाँ चाहिए ना। एक बात बताऊँ, ये चीज़ ना हमें खुद समझनी चाहिए। जो लोग हमारे पास काम कर रहे हैं ना, उनकी खुशियों के बारे में, ऐसे त्योहारों पे हमें उनको खुश रखना चाहिए, ताकि वो लोग परिवार के साथ अच्छे से त्यौहार मना पाए, वो भी खुशियों के हकदार हैं। पर साक्षी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आज तुम्हारा ये व्यवहार देख करके ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। शायद तुम हमारे पुराने दिन भूल गई हो। बाकी अगर तुम्हें बुरा लग रहा है ना तो ठीक है, फिर मैं ले आऊँगा उनसे तुम्हारे महंगे गिफ्ट और दे दूँगा तुमको वापस ला के। अब तुम्हें जिसको चाहे ना उसको दे देना, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे रिश्तेदार, जिसको देना उसको दे देना, ठीक है? आप खुश? शायद तुम सही कह रहे हो, मैं घमंड और पैसों की आड़ में इतनी अंधी हो गई थी कि इंसानियत ही भूल गई थी यार। मैं ये कैसे भूल गई कि हम लोग भी तो कभी गरीब थे, और आज जब हमारे पास इतना सब कुछ है तो हमें वो दिन दूसरों को नहीं दिखाने चाहिए जो हमने देखे। हमारे साथ लोग कितना बुरा करते थे तब। मैं ये भूल गई थी कि दिवाली तो खुशियों का त्यौहार है, हमें खुशियाँ बांटनी चाहिए, और बांटने से ही बढ़ती है। तुम बिल्कुल सही कह रहे थे। खैर छोड़ो, मुझसे गलती हो गई, आई एम रियली सॉरी। और हाँ संदीप, जो बाकी के मिठाई के डब्बे बचे हैं ना, वो तुम बाकी के एम्प्लॉयज़ पे बांट देना।
रही बात मेरे फ्रेंड्स की, तो आई विल मैनेज। वो तो वैसे भी इतने रिच हैं, मैं उनके लिए बाहर जाके और अच्छे से कुछ मिठाई के डब्बे और गिफ्ट्स ले आऊँगी, फिर मैं उन्हें वो दे दूँगी। तुम ये सारे डब्बे ना जाके डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, मैं बाकी लोगों को गिफ्ट दे के आता हूँ, फिर साथ में पूजा करेंगे। चलो अच्छा है ऑफिस से जल्दी आ गया। साक्षी खाना लगा देना। ये जूते और वो भी लड़के के, मेरे तो है नहीं। है किसके जूते? कहीं मेरे पीठ पीछे साक्षी किसी और को तो नहीं बुलाती? जाके पूछता हूँ इससे। साक्षी, साक्षी अरे हाँ, सुनाई दे रहा है मुझे। तुम्हारी तरह बहरी नहीं हूं मैं। कहाँ है वो? वो कौन? अरे वही तुम्हारा आशिक। कहाँ है वो? मेरा आशिक? मेरे आशिक तो तुम ही हो, वो भी बिल्कुल बेकार आशिक, जो किसी भी काम करने मुझे कुछ भी नहीं दिलाता है। मुझे अपने सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं और जो चाहिए वो भी खुद ही लेना पड़ता है। देखो मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसलिए ना मुझे साफ साफ बता दो वो है कहाँ पे? वॉशरूम में, अलमारी में, या कहाँ पर है? या बेड के नीचे छुपा रखा है तुमने? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? अरे पी के आए हो क्या? हाँ, पी के आया हूँ मैं? मेरा दिमाग खराब हो गया क्या? वो तो अच्छा हुआ आज ऑफिस से जल्दी छुट्टी हो गई, वरना तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने कभी आती ही नहीं। ये क्या हो गया तुम्हें? कैसी कैसी बातें करने लग गए हो? कुछ भी बोले जा रहे हो। बिल्कुल ना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। जाओ पहले अपने दिमाग का इलाज करा। अच्छा, मैं समझ गई। तुम मेरे साथ प्रैंक करने की कोशिश कर रहे हो, है ना? प्रैंक कर रहे हो ना मेरे साथ? सोचो मुझे तंग करोगे, लेकिन मैं बिल्कुल भी तंग नहीं होने वाली। पागल हो गई हो क्या? मैं ऑफिस से थका आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ प्रैंक करूंगा? देखो मेरे साथ ना मजाक करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बता दो कि तुमने उसको कहाँ छुपा रखा है। अरे कौन सा आशिक आ गया मेरा इस घर में? जब से आए हो एक ही रट लगा रखी है, आशिक आशिक आशिक। अरे कहाँ है आशिक? मुझे भी दिखाओ, मैं भी तो मिलूं अपने आशिक से। कुछ भी बोले जा रहे हो यार। तो मैं अब समझी, मैंने तुम्हें मूवी के लिए बोला था ना, है ना? तुम मुझे ले जाना नहीं चाहते, इसीलिए मुझसे बहाने से लड़ना चाहते हो, ताकि हमारी लड़ाई जाए, फिर तुम्हें मूवी पे मुझे लेके ना जाना पड़े। बहुत चालाक हो तुम। और वैसे भी तुम्हें क्या लग रहा है मैंने खाना बना रखा है किचन में? कुछ खाना वाना नहीं बनाया। जाओ जाके खाना बनाओ, यहाँ ड्रामे मत करो आशिक वाले। अच्छा मैं खाना बनाऊं? ऑफिस से थका आ रहा हूँ, मैं खाना बनाऊं? अब समझ में आया कि खाना क्यों नहीं बनाया। तुमको अपने आशिक से मिलना होगा ना, इसलिए तुमने खाना नहीं बनाया, वरना खाना बना देती तुम। तभी तो देखो सच सच के बैठी हुई हो, वरना इतनी गंदी सी शक्ल लेके बैठी रहती हो हमेशा। ओ हेलो सर, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे बाहर जाऊंगी घूमने तो तैयार होके ही जाऊंगी ना, या ऐसे ही सो के उठ के चली जाऊंगी बाहर, इसलिए तैयार बैठी हूँ। अच्छा मैं पागल हो गया हूँ? वो बाहर जूते जो है वो किसके हैं? उसी के है ना जिसको तुमने छुपा रखा है घर में? अरे कौन से जूते? अरे वही जूते वो जो बाहर रखे हो तुमने, वो तुम्हारे आशिक के है ना? हे भगवान, मैं क्या करूँ इस आदमी का? इस आदमी के लिए ना कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन इसे हर चीज का उल्टा ही सोचना होता है। तुम्हें पता भी है वो जूते किसके लिए लाई थी मैं? फाइनली आज मैं अपने पिया जी के लिए जूते ले आई, वो भी उनके फेवरेट वाले। अब तो वो इसे देखेंगे ना तो बिल्कुल खुश हो जाएंगे, और तो और मुझे कभी ताना भी नहीं देंगे कि मैं सिर्फ अपने लिए शॉपिंग करती हूँ। आज तो मैं उनके लिए शॉपिंग करके लाई हूँ, वो भी इतने प्यारे से शूज, उनको बड़े पसंद थे। रख देती हूँ। एक आइडिया, इन जूतों को ना मैं गेट के पास रख देती हूँ खोल के, वो देखेंगे ना उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा। सरप्राइज। जाती हूँ। देखो मुझे पता है तुम कहानी बना रही हो, साफ साफ बता दो कि तुम्हारा आशिक कहाँ है। मैं कहानी बना रही हूँ? मैं कहानी बना रही हूँ ना? ठीक है, तो चलो मेरे साथ, तुम्हें ना मैं बताती हूँ, चलो। यही है ना वो जूते? इन जूतों की बात कर रहे थे ना तुम? देखो, है ना? हाँ यही जूते। देखो साफ साफ बता दो कहाँ छुपा रखा है अपने आशिक को, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। हे भगवान, क्या करूं मैं इस आदमी का? मुझे लगा था कि जब मेरा पति ये जूते देखेगा तो खुश हो जाएगा, खुशी के मारे मुझे हक करेगा, लेकिन ये इसके तो अलग ही ड्रामे चल रहे हैं। देखो जब कोई नए जूते लेके आता है ना तो डब्बे में लेके आता है, और इतने महंगे जूते होते हैं ना तो उसका बिल भी होता है, कुछ ऐसे पड़े नहीं होते नीचे। और मेरे को ना बेवकूफ़ बनाने की जरूरत नहीं है, साफ साफ बता दो कहाँ है तुम्हारा आशिक, और ये तुम्हारे आशिक के जूते हैं ना। तुम ना इस गिफ्ट के लायक ही नहीं हो, इस गिफ्ट के क्या किसी भी गिफ्ट के लायक नहीं हो। तुम्हें ना मैं अभी प्रूफ देती हूँ, जो बिल लेकर आती हूँ तुम्हारे मुंह पे मारती हूँ। रुको। देखो बिल, और देखो इसमें मेरा ही नाम होगा और इन्हीं जूतों का बिल है वो। अरे हाँ, ये तो इन्हीं जूतों का बिल है, और बिल भी तुम्हारे नाम पे ही है। तुम मेरे लिए लेके आए थे जूते,
थैंक यू। तुम तो कितनी अच्छी हो ना, मेरी प्यारी बीवी। क्या बोल रहे थे तुम अभी थोड़ी देर पहले? हाँ, कि मेरा आशिक आ रखा है इस घर में, मैं गुलछल्ले उड़ा रही हूँ उसके साथ। कहाँ है, कहाँ छुपा रखा है? अलमारी में, बाथरूम में? कैसी कैसी बातें कर रहे थे तुम? तुम्हें पता है, तुम ना इन जूतों को पहनने लायक तो बिल्कुल नहीं हो, लेकिन जूते खाने लायक हो तुम। मारो तुम्हें। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। तो कितने अच्छे हो तुम, मेरे लिए इतने प्यारे जूते लेके आए। आज ना मैं तुम्हारे लिए खाना ही बना दूंगा। तुम प्लीज गुस्सा मत हो ना यार, प्लीज। मक्खन लगाने की ना मुझे कोई जरूरत नहीं, जानती हूँ तुम्हें, रहने दो तुम। तो ऐसे कौन रखता है? सरप्राइज देना तो अच्छे से देते ना, डब्बे में रखते। सख्त तो होगा ना ऐसे रखे हुए थे तो। तुम्हें आलू के पराठे पसंद है ना, तुम्हें आज मैं वो खिलाऊंगा। तुम रुको यहीं, अभी बनाता हूँ गरम गरम। तुम ना किसी भी सरप्राइज के लायक नहीं हो, और आज के बाद ना ध्यान रखना, मैं तुम्हें कोई सरप्राइज नहीं देने वाली। और खाना अच्छा बनाना, अगर खाना अच्छा नहीं बनाना तो मैं टांगे तोड़ दूंगी, बताऊंगी तुम्हें।